जय श्री राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक बार बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे गीता संग बबीता के इस सुंदर सुसज्जित चैनल में आप सभी लोगों का भव्य दिल से स्वागत है। धन्यवाद। महाराजा शांतनु चिंतित रहते थे हमेशा ही कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे पुत्र ने मेरे विवाह के लिए ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा ली, क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञा मेरे पुत्र को नहीं लेना चाहिए था। वो मन ही मन कहीं ना कहीं बहुत दुखी रहते थे। शादी के उपरांत भी वो माँ सत्यवती के साथ खुश नहीं रहे। ये बहुत बड़ी सच्चाई बात है। और कुछ समय के बाद ही उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद उनका जो बड़ा पुत्र होता है उसका भी देहांत हो जाता है। छोटे पुत्र की ही शादी होती है काशी नरेश की पुत्रियों से, और उसके बाद ही उनको पुत्र नहीं होता है और उनका भी विवाह के उपरांत देहांत हो जाता है। तब उनकी दो बहुओं से महर्षि वेद व्यास के जी के द्वारा दो पुत्र होते हैं, कौरव और पांडव। कौरव के 101 पुत्र होते हैं और पांडव के 5 पुत्र होते हैं, जिसमें 5 में से अर्जुन जो उनका परपोता होता है महर्षि भीष्म का, वो बड़ा ही उनका प्रिय पोता होता है। उसको बहुत ही लाड प्यार करते थे वो सबको, लेकिन अर्जुन के साथ उनका बड़ा ही लाड प्यार था। और सबको वो सारे बच्चों को, कौरव के बच्चों को, धृतराष्ट्र के बच्चों को, पांडव के बच्चों को बहुत ही शिक्षा देते हैं गुरु द्रोणाचार्य के थ्रू, और उनको गुरुकुल में रखते हैं और उनका बहुत ही पढ़ाई लिखाई में सब चीज़ों में बहुत ही ध्यान रखते हैं बच्चों का। और कोई भी किसी चीज़ की कमी नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि फ्रंट में तो आगे राजा जो बनाया होता है उन्होंने पांडु को ही बनाया होता है हस्तिनापुर का, या पांडवों के बाद वो धृतराष्ट्र ही रहते हैं, लेकिन वो उस सिंहासन की रक्षा करने का भी मतलब कि कहते हैं कि प्रॉमिस अपने पिता को दे देते हैं कि मेरे रहते हुए मेरे इस हस्तिनापुर को कोई कुछ भी नहीं करेगा पिताश्री, इसके लिए भी आप निश्चिंत रहे, मैं आपको ये वचन देता हूँ। ये वचन ही दिया होता है उन्होंने अपने पिता को, और ये वचन देते हुए उनके पिताजी जा चुके होते हैं जब ये भीष्म पितामह देते हैं वचन। इसके साथ ये सारी कहानी आगे बढ़ती है कौरव पांडव की, और बढ़ते बढ़ते ही आ जाती है श्रीमद् भगवद गीता के पास कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में होता भी कुछ ऐसा ही है कि भीष्म पितामह एक ऐसे थे कि जिनको वो कौरव के सेनापति हुए, वो उनको कोई भी उनके रहते हुए भी कौरव की सेना को, चाहे कौरव को हराना नामुमकिन था। ये बात भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे, क्योंकि वो इतने बलशाली, ज्ञानी, बुद्धिमान, तेजस्वी, कर्तव्यपरायण थे कि उनको हराना नामुमकिन था, किसी के बस के नहीं था। तो होता क्या है कि एक बार फिर कृष्ण जी शाम को जाते हैं और जाके पूछते हैं कि हे पितामह, हाथ जोड़ के प्रणाम करते पूछते हैं, हे पितामह आप ही मुझे बताइए कि आगे पांडव की जीत का कैसे लेके लहराया जाए, ध्वज कैसे लहराया जाए। और तब वो कहते हैं, तब वो मुस्कुराते हैं और अपने मृत्यु का कारण भी बताते हैं कृष्ण जी को, और कहते हैं कि हे केशव, मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाया है, मेरे वजह से शिखंडी है जो एक आधा नर और आधा नारी के रूप में होती हैं, और वो उन्हीं को अर्जुन के रथ के ऊपर खड़ा करी, जिसकी वजह से मैं उनको देख के मैं तीर नहीं चला पाऊंगा, कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं चला पाऊंगा, और जिसकी वजह से जिसे मेरे को पीछे से अर्जुन मारेगा और मैं गिर जाऊंगा। यही बात होती है और यही होता है। कृष्ण भगवान कहते हैं, और जिस दिन युद्ध होता है कृष्ण अर्जुन का आमना सामना और भीष्म पितामह का, तो ठीक उसी समय कृष्णा जी अपने रथ पे शिखंडी को खड़ा करते हैं, और उस शिखंडी को खड़ा देखकर पितामह युद्ध में चलाते नहीं हैं, बाण नहीं चलाते हैं, और फिर कहते हैं कि अर्जुन तुम अब भीष्म पितामह के ऊपर चलाओ बाण। भीष्म पितामह के ऊपर बाण चलाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन गीता का उपदेश जो उनको मिल चुका था, तो उनको पता था कि हाँ, पितामह के ऊपर बाण चलाना ज़रूरी है, क्योंकि सच बात है कि इस पृथ्वी पर जो आया है वो जाएगा तो ज़रूर। ये तो भगवान की लीला थी। जब पृथ्वी पर ईश्वर आए हैं, जब वो गए, तो अर्जुन पितामह या हम लोग किस चीज़ की हैं, कोई बात। तो इसी के अर्जुन
भीष्म पितामह के ऊपर बाण चलाते हैं और चलाते हैं तो एक तीर, दो तीर, चार तीर, बहुत सारे तीर चलाते हैं और तीर सारे उनके शरीर के एक अंग में पूरे मतलब कि भेद के आगे निकल जाता है और वो इतने तीर होते हैं कि वो उनका पूरा शरीर पृथ्वी पर जाके गिर जाता है और वो तीरों की सैया पर सो जाते हैं। लेकिन सोते सोते भी वो अपने पुत्र को आशीर्वाद देते कि अर्जुन तुम विजयी भव, तेजस्वी भव, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। वो थे पितामह, वो थे भीष्म, कि उनकी बातों में तो एक एक में आशीर्वाद था, कहते ना धर्म था, कर्तव्य था, निष्ठा थी, प्रेम था, भक्ति थी उनको कृष्ण के प्रति, प्रेम था अपने अर्जुन के परपुत्र के प्रति। वो जानते थे कि कौरव को मेरे सामने नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं इस सिंहासन से बंधा हुआ हूँ, मेरे रहते मेरे सिंहासन को कोई भी डगमगा नहीं सकता। इसीलिए मेरे लिए ज़रूरी है मैं इस कौरव का सेनापति को अब जाने का समय। तो वो तीरों की सैया पर सो जाते हैं और सोए ही सबके द्वारा ही वो पूरे युद्ध की कहानी का श्रोत सुनते हैं, मतलब कि। और एक समय आता है जब पूरा युद्ध समाप्त हो जाता है, जब पांडव जीत जाते हैं और युधिष्ठिर राजा बन जाते हैं। तो राजा बनने के उपरांत पूरे युधिष्ठिर पांचों भाई और केशव कृष्णा जी के साथ आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तब कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मेरा हस्तिनापुर अब पूरा चारों तरफ से सुरक्षित हो चुका है, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। केशव को भी कहते हैं, कृष्ण भगवान को, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तब कृष्णा जी कहते हैं कि हे पितामह, आपको प्रणाम करते हैं कृष्णा जी, और कृष्णा जी को वो प्रणाम करते हैं। और वो मन ही मन की बात होती है और वो समझ जाते हैं कि मेरे को तो सीधे साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हो गए हैं, मेरे को विष्णु भगवान के दर्शन हो गए। जानते थे कि साक्षात नारायण हैं, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में गीता का उपदेश अपने प्रिय भक्त अर्जुन को दिया था। और देख के और फिर कहते हैं कि नहीं, मेरा भी एक समय है, उसी समय उपरांत मैं अपने प्राण त्यागूंगा। और कहते हैं कि जैसे ही मकर संक्रांति आती है 14 तारीख के बाद मकर संक्रांति, जब सूर्य हमारा उदय होता है, कुछ एक दिशा होती है, उस दिशा के अंदर में वो जाता है सूर्य, तो उस समय उनको प्राण त्यागने थे, उसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसी समय जैसे ही आता है 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन, उसी समय वो अपने प्राणों का त्याग करते हैं। सभी को प्रणाम करते हैं, अपने माँ गंगा को, अपने पिता को याद करते हैं, केशव को प्रणाम करते हैं और अपने बच्चों को, अपने परपोतों को, पांडव के पुत्रों को आशीर्वाद देते हुए ही वो आगे अपनी जीवन यात्रा शुरू करते हैं। वहीं से अपने प्राण त्याग के वो अपने वैकुंठ लोक को जाते हैं। इसी के साथ भीष्म पितामह की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। भीष्म पितामह एक बहुत ही महान, कहते हैं कि भीष्म पितामह जो थे वो एक बहुत ही, इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है भीष्म पितामह से? भीष्म पितामह केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे। कहते हैं भीष्म पितामह एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वो त्याग, अनुशासन और वचन पालन के प्रतीक थे। त्याग, अनुशासन और वचन पालक के प्रतीक थे। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि कर्तव्य तो निभाएं, लेकिन हर परिस्थितियों में धर्म और न्याय पर भी विचार करें। कहते हैं कर्तव्य तो निभाएं, लेकिन हर एक परिस्थितियों में धर्म और न्याय पर भी विचार करें। तो ऐसे ऐसे महापुरुष थे। उसी भीष्म पितामह को मेरे तरफ से भी बहुत कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जैसे महाहस्ती थे, हमारा इतिहास है भारतवर्ष का, हम लोग भी उस देश के नागरिक हैं, इसीलिए हम सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम।